कमर सुल्तान वल्द औरंगजेब पर कत्ल का इल्ज़ाम था। उस पर मुकदमा नंबर 38/2008 मोरखा 3/13/2008 रावलपिंडी में दर्ज हुआ। कमर सुल्तान पर यह इल्ज़ाम था कि उसने जवेद इकबाल वल्द अली असगर का कत्ल किया है। सेशन कोर्ट ने कमर सुल्तान को 30/11/2017 को फांसी की सज़ा सुनाई और मकतूल के वारसान को 2 लाख जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 माह कैद की सज़ा सुनाई। कमर सुल्तान को उसकी मौत तक लटकाए रखने का हुक्म सुनाया गया। इस वीडियो की डिस्कशन चलती रहेगी और आगे हम आपको बताएंगे कि इसकी इब्तदा कैसे हुई, पुलिस को क्या बयान दिया गया, उसके बाद क्या तफ्तीश हुई और हाई कोर्ट ने कमर सुल्तान को क्यों बरी कर दिया। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मकतूल के भाई ने पुलिस को इस तरह का बयान दिया। 13/3/2018 को मैं अपने भाई के साथ अपने घर दुकान के लिए निकला जो कि चक बेली में वाक़ है। तकरीबन सुबह 9:30 बजे जब मैं चक्की स्टॉप पर पहुंचा, मुझे घर से अपने मोबाइल पर कॉल आई। मैं मोटरसाइकिल रोककर नीचे उतरकर कॉल सुनने लगा, लेकिन मेरा भाई मोटरसाइकिल पर बैठा रहा। इसी दौरान कमर सुल्तान, जिसके पास 30 बोर पिस्टल था, आया और उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी जो कि मेरे भाई को लगी और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। मुदस्सिर और कामरान भी वहां पहुंच गए जिन्होंने ये वाकया अपनी आंखों से देखा। उसके बाद मुलजिम मौका से फरार हो गया। वजह अनाद ये बताई गई कि मुलजिम और मकतूल के दरमियान पहले से लड़ाई है, क्योंकि मुलजिम ने पहले भी मकतूल के घर फायरिंग की थी जिससे उसकी बहन जख्मी हुई थी, जिसके खिलाफ FIR दर्ज भी कराई गई थी। मैं दूसरों की मदद से अपने भाई को अस्पताल लाया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। पुलिस अस्पताल में आई जहां मैंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया जो मुझे पढ़कर सुनाया गया और मैंने उस पर दस्तखत किए। ये वो कहानी, बयान या वाकया था जो पुलिस को बताया गया और पुलिस ने उस पर तफ्तीश शुरू कर दी। 1/5/2017 को मुलजिम गिरफ्तार हुआ और एक मोबाइल फ़ोन, एक घड़ी और 700 रुपये बरामद हुए। 4/5/2017 को मुलजिम ने पिस्टल और 2 गोलियां पुलिस को बरामद कराए। मुआयना मिसल करने के बाद वकला की बहस, गवाहन के बयान और दस्तावेजी शहादतों को मद्देनजर रखते हुए हाई कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि पूरा केस 2 गवाहों के बयानात के गिर्द घूमता है, अकबर और मुदस्सिर। इन दोनों गवाहों का ताल्लुक तस्लीम शुदा है और दोनों गवाहान मौके वारदात के रिहायशी नहीं हैं। ये बात भी तस्लीम शुदा है। मुदस्सिर जो कि गवाह है, उसने बयान दिया कि वो अपने घर से तकरीबन 9:15 बजे पर निकला और 9 बजे मौके वारदात के करीब एक शख्स जिसका नाम हक नवाज है उसके घर के सामने खड़ा था जब उसने ये वाकया अपनी आंखों से देखा। लेकिन हक नवाज जिसके घर के सामने वो खड़ा था उसे शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। नक्शा वारदात के मुताबिक भी दोनों गवाहान में से किसी की भी दुकान वहां मौजूद नहीं थी। पर्चा में यह कहा गया था कि अकबर को अचानक कॉल आई थी, लेकिन उसकी दस्तावेजी शहादत पेश नहीं की गई। मतलब कोई कॉल का रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया जिससे साबित हो कि वाकई गवाह को कोई कॉल आई थी, और ना ही ये साबित करने के लिए अपना मोबाइल पेश किया गया था। तफ्तीशी अफसर ने वो मोटरसाइकिल भी कब्जे में नहीं ली जिस पर मकतूल और गवाह जा रहे थे और रास्ते में फायरिंग हो गई, और ना ही गवाहान ने मुकदमा की तफ्तीश के दौरान वो मोटरसाइकिल पुलिस के हवाले की। ये मुलजिम को किस तरह मालूम हुआ कि मकतूल और उसका भाई अभी उसी रास्ते से जाएंगे और वो कॉल सुनने के लिए रुकेंगे। दोनों चश्मदीद गवाहान का नाम इंक्वेस्ट रिपोर्ट पर नहीं और ना ही ये दोनों लाश के शनाख्त कुनिंदा हैं जब लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाई गई थी। जब लाश पोस्टमार्टम के लिए लाई गई तो डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक उसका मुंह खुला हुआ था, जिससे यह साबित होता है कि लाश को उसका भाई और कज़न नहीं लाए, क्योंकि यह एक आम रिवाज है कि मौत के बाद लाश का मुंह पट्टी से बांधकर बंद किया जाता है। लाश का खुला हुआ मुंह यह साबित करता है कि गवाह न मौके वारदात पर मौजूद थे और ना ही वो लाश अस्पताल लाए थे। अकबर जिसने मुकदमा दर्ज कराया था उसने अदालत में भी माना कि मुलजिम और उसकी दुश्मनी चल रही थी और पहले लड़ाई भी हो चुकी थी, लेकिन मुलजिम जब फायरिंग कर रहा था तो अकबर साथ ही खड़ा था और बगैर किसी हथियार के था, लेकिन मुलजिम ने उस पर कोई फायर नहीं किया
जो कि एक नाकाबिले यकीन बात है। गवाहान के मुताबिक जहां कत्ल हुआ वहां बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन उन दुकानों के किसी मालिक से कोई बयान नहीं लिया गया। तफ्तीशी अफसर ने अकबर का बयान 3 घंटे बाद लिया था और उसकी कोई वजह बयान नहीं की गई थी। जो पिस्टल मुलजम से बरामद किया गया और गोलियों के जो खौल मौका वारदात से हासिल किए गए वो भी मैच नहीं करते। ये सारे वाकयात एक नहीं बहुत सारे शक व शुबाहत पैदा करते हैं। इन हालात व वाकयात को मद्देनजर रखते हुए हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए मुलजिम कमर सुल्तान को फौरी रिहाई का हुक्म सुनाया। हाई कोर्ट का यह फैसला सही है या गलत, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके लिए लाते हैं कत्ल, कानून और इंसाफ की सच्ची कहानियां। हम आपको बताते हैं कॉर्पोरेट लॉ, ट्रेडमार्क, टेक लॉ के दिलचस्प वाकयात। आपको सुनाते हैं दुनिया में दिलचस्प मुकदमात की रुदात। ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज।